गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने लेसन नंबर 2 कंप्लीट किया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसे डेफिनेटली सॉल्व करूँगी। इस वीडियो में हम लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, द नेम ऑफ द चैप्टर इज लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, इस चैप्टर में हम केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। बर्जीलियस का जो सिंबल्स राइटिंग का सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे। एसिड, बेस और जो सॉल्ट होते हैं उनके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और इस टाइप की कुछ चीजें हैं बेसिक सी जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जब आप केमिस्ट्री के बारे में बात करते हो तो वो साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें आप मैटर के बारे में स्टडी करते हो। ठीक है, मैटर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखते हो कि मैटर को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, क्या उसका कंपोजिशन है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ये सारी चीजें उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, जब आप बात करते हो प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज की, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये उसके कंपोजिशन पे डिपेंड करेगा मैटर के। ठीक है, और मैटर की जो कंपोजिशन की जो स्टडी होती है ये आपका प्राइमरी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, मींस आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बारे में जानना ही पड़ेगा जब आप उसके बारे में स्टडी करोगे। ठीक है, द बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंपोजिशन ऑफ द मैटर इज क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक है, आप जब मैटर की बात करते हो तो उसके कंपोजिशन के बेसिस पे आप उसे एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में बात करते हो। ठीक है, और जब कोई चेंज होता है, ठीक है, मान लीजिए किसी भी सब्सटेंस में कोई चेंज हुआ तो वो उसकी प्रॉपर्टी में किस तरीके का चेंज है, वो फिजिकल चेंज है या उसकी केमिकल कंपोजिशन में चेंज हुआ है। ठीक है, इसके बेसिस पे हम डिफरेंट टाइप के चेंजेस को फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, फिजिकल चेंज की बात करें, ठीक है, तो देखिए अगर इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि जो सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी है उनमें केमिकली चेंज हो रहा है, मींस उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है, तो इस टाइप का जो चेंज हो रहा है उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। जबकि आप फिजिकल चेंज की जब आप बात कर रहे हो तो अगर आपका सब्सटेंस जो है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा है, उसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इस टाइप का जो चेंज होता है उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, देखिए आगे हम बात करें कि कोई भी आपका चेंज हो रहा है, ठीक है, केमिकल चेंज की आप बात करो तो उस केमिकल चेंज को एक प्रॉपर आप इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो जिसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्लियर? देखिए, अभी तक आपको 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं अभी तक, ठीक है, और सभी को यूनिक सिंबल्स दिए गए हैं। ठीक है, और इन्हीं से आपके मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इन्हीं मॉलिक्यूल, जब आप मॉलिक्यूल्स की बात करते हो तो जो वेरियस एलिमेंट्स होते हैं उनसे जिसको उन सिंबल से जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो उन्हीं सिंबल्स के कॉम्बिनेशन से आपके मॉलिक्यूल्स बनते हैं, फॉर्मूलेस बनते हैं। ठीक है, और जब आप सिंबल्स की, फॉर्मूलेस की, केमिकल इक्वेशंस की स्टडी करते हो यही आपकी केमिस्ट्री की लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, देखिए फिर से आपको ये बता रखा है कि जिसमें किसी सब्सटेंस के स्ट्रक्चर में, उसकी कंपोजिशन में चेंज हो जाता है तो इस टाइप का जो चेंज होता है उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। अब हम कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं। ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है और ना ही कोई नया सब्सटेंस बन रहा है, दिस इज योर फिजिकल चेंज। अगर केमिकल चेंज में क्या होता है, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में चेंज होता है और कोई ना कोई नया सब्सटेंस भी बनता है, इस टाइप का जो चेंज होगा वो आपका केमिकल चेंज होगा। फॉर एग्जांपल वाटर से आइस में, आइस से वाटर में अगर कन्वर्जन हो रहा है तो ये होगा आपका फिजिकल चेंज। जबकि आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड है जब आप उसको गर्म करते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट है, जब आप उसको गर्म करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। इससे क्या हुआ, उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज हुआ, तो इस टाइप का जो चेंज होगा उसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज। नेक्स्ट देखिए, जो आपका फिजिकल चेंज होता है ये आपका टेम्परेरी होता है और इजीली रिवर्सेबल भी होता है, जबकि आप केमिकल चेंज की बात करो ये परमानेंट होता है और इसको आप इजीली रिवर्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, फिजिकल चेंज में बात करें, यहाँ पे ना तो एनर्जी का लॉस होता है ना ही एनर्जी का गेन होता है। वहीं जब आप केमिकल चेंज की बात करते हो तो इसमें एनर्जी का लॉस भी होता है, एनर्जी का गेन भी होता है। ठीक है, अब वो आपके लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और हीट तीनों किसी भी फॉर्म में हो सकता है या इसके अलावा भी किसी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ
फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस का एग्जांपल्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन बार, दिस इज अ फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस, दिस इज अ फिजिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए chemical change. Burning of paper is a chemical change. So these are some changes. You should go through it once. आप सभी इनको एक बार पढ़िएगा जरूर, आपको समझ में आ जाएंगे। Still you have any doubt, write down in comment section. I will definitely resolve your doubt. Okay? देखिए, next is your ऐसे changes जो physical भी होते हैं, केमिकल भी होते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज अमोनियम क्लोराइड। देखिए, जब आप अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हो, ठीक है, तो जो अमोनियम क्लोराइड होता है वो सब्लिमेट होता है, आप जानते हो वो सब्लिम होगा, ठीक है, और साथ ही साथ उसमें डीकम्पोजिशन भी होता है, वो हाइड्रोजन क्लोराइड में डिकम्पोज हो जाता है, अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड बनती है। और उसी तरीके से अगर सोडियम नाइट्रेट को भी आप ले लेंगे तो सोडियम नाइट्रेट क्या होगा, ये भी मेल्ट होगा, दैट मीन्स ये हो गया फिजिकल चेंज। और साथ ही साथ ये आपके सोडियम नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन में ब्रेक होगा, ठीक है, तो ये है आपका केमिकल चेंज। देखिए, ये दोनों ऐसी प्रोसेसेस हैं जिनमें फिजिकल चेंज भी होता है, केमिकल चेंज भी होता है। क्लियर? नेक्स्ट आ रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंजेस। देखिए, अगर आप किसी भी केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, उसके लिए बेस्ट मेथड है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आप देखो कितने सारे सब्सटेंसेस हैं और सबको अगर आप पूरे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो ये जो पूरी प्रोसेस होगी ये बेटा आपकी बहुत ज्यादा कम्बरसम हो जाएगी, मीन्स बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि छोटी छोटी रिएक्शन है उनको तो आप इजीली लिख लोगे, लेकिन अगर कोई बड़ी रिएक्शन है जिसमें सब्सटेंसेस के बड़े बड़े नाम आ गए तो उनको लिखना आपके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, नोटेशंस लेते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड उन सबको शॉर्टेस्ट नोटेशन और शॉर्टेस्ट सिंबल के फॉर्म में या फॉर्मूलेस के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए सिंबल्स, अब ये जो सिंबल्स और फॉर्मूले की बात कर रही हूँ ये बेसिकली होते क्या हैं, किसी भी एलिमेंट का या किसी भी सब्सटेंस का शॉर्टेस्ट नोटेशन होते हैं ये, ठीक है। 1814 में बर्जीलियस ने एक पूरा सिस्टम सजेस्ट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि जो अलग अलग एलिमेंट हैं उनको किस तरीके से प्रॉपर सिंबल्स देने हैं, ठीक है। उन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कही थी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके फर्स्ट लेटर, जो भी फर्स्ट लेटर है उसी को उसका सिंबल दे दिया जाए। क्लियर? सेकंड स्टेटमेंट क्या कही थी, मान लीजिए कई बार ये नंबर, ये वर्ड्स आपस में, ये सिंबल्स आपस में अगर क्लैश कर रहे हैं, मींस जैसे आप कार्बन और कैल्शियम की देखो तो सबका दोनों का जो फर्स्ट लेटर है वो सीसी है, तो इस टाइप की अगर कोई सिचुएशन आती है तो उसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट लेटर तो एज इट इज रखते हैं और जो सेकंड लेटर होता है वो हम फर्स्ट सेकंड लेटर ले लेंगे, फर्स्ट के साथ साथ सेकंड लेटर ले लेंगे और सेकंड लेटर आपका स्मॉल लेटर में और फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल लेटर में हम लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं। आई होप इट इज क्लियर। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके सिंबल्स हम या तो लैटिन लैंग्वेज से या फिर ग्रीक नेम से लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम को नाइट्रियम बोलते हैं ग्रीक में, उसका सिंबल हो गया Na, ठीक है। तो ये सारी ऐसी सिचुएशंस हैं, ठीक है। इससे आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, होप यू लाइक द वीडियो।